विद्यार्थियों सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GHS नथुवाल में। और आज हम करने जा रहे हैं अध्याय नंबर 13 कक्षा छठी की प्रश्नावली 13.1। छठी कक्षा का हम प्रश्नावली 13.1। तो प्यारे बच्चों, इस अध्याय का क्या नाम है? सममिति। सममिति। तो किसी भी अध्याय को शुरू करने से पहले जो उसका नाम दिया होता है, अगर हम उसको अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं तो उसके सवाल करने हमारे लिए बहुत आसान हो जाते हैं। तो जो सममिति है बच्चों, ये दो शब्दों को मिलाकर के बना है। क्या? समजमामिति। अब आपको पता है सम हर जगह आप प्रयोग करते हैं, बहुत सी जगह प्रयोग होता है। समबाहु त्रिभुज, समषटभुज, समपंचभुज। तो सम का मतलब क्या होता है? समान, बराबर कह लीजिए, समान कह लीजिए। और मिति का मतलब क्या होता है? पैमाइश। पैमाइश। तो सममिति क्या हो जाएगी भाई? ऐसे दो हिस्से जिससे क्या है, दोनों हिस्सों का माप है वो क्या हो? समान हो। एक ऐसी जगह है जो उस वस्तु को दो समान हिस्सों में बांट रही हो। दो समान, हर तरह से वो क्या होना चाहिए? समान होने चाहिए। तो इस चीज को हम इस तरह से समझेंगे, ये आपके समझ में आ गया होगा। सममिति क्या है? सममिति का मतलब क्या होता है? दो समान हिस्से। तो ये देखिए, हमारे पास मान लिया ये कोई वर्ग है, ये कोई वर्ग है। अगर मैं यहां से कोई लाइन ऐसे खींच देता हूं जो ये हिस्सा और ये हिस्सा बिल्कुल समान अनुपात में है, समान हिस्से में है, बराबर हिस्सों में है, तो ये जो रेखा है या ये क्या कहलाएगी? सममिति रेखा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ये सममिति रेखा कहलाएगी। और सममिति रेखा किसी भी ऑब्जेक्ट को, वस्तु को दो समान, दो सर्वांग कह लीजिए, दो सर्वांग हिस्सों में क्या करती है? विभाजित करती है। तो प्यारे बच्चों, ये आपके समझ में आ गया होगा। अब हम देखिए इस प्रश्नावली 13.1 के सवाल करते हैं। पहला सवाल क्या है? देखिए, अपने घर अथवा विद्यालय की ऐसी 4 वस्तुओं की सूची बनाइए जो सममिति में हो। तो हमारे घर पे भी और विद्यालय में भी बहुत सारी वस्तुएं होती हैं जो सममिति में होती हैं। जैसे मैं घर पे एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कैंची होती है। ये मान लिया कैंची है हमारे घर में, ये सममिति में है। देखो यहाँ पे अगर हम यहां से एक लाइन खींचे तो ये क्या है? ये सममिति में है। दूसरा, आप देखो मेज की जो ऊपरी सतह होती है वो क्या होती है? सममिति में होती है। मेज की जो ऊपरी सतह होती है वो क्या होती है? सममिति में होती है, वो सममिति में होती है। और हमारी जो स्कूल का बैग है, कापी सममिति में होती है। और बहुत सारी वस्तुएं हमारे घर के अंदर, विद्यालय के अंदर होती हैं जो क्या होती है? सममिति में होती हैं। उसकी सूची आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। सवाल नंबर 2 प्रश्नावली 13.1 का। तो इसमें क्या है प्यारे बच्चों? ये चित्र दिया हुआ है, ये चित्र दिया हुआ है, ये चित्र ऐसे दिया हुआ है किताब में। इसमें एक लाइन तो ऐसे खींची गई है डॉटेड, और एक लाइन ऐसे खींची गई है, और इसका नाम L1 है और इसका लाइन, इस लाइन का नाम क्या है? L2 है। तो पढ़ते हैं हम इसको। दी गई आकृति में कौन सी दर्पण रेखा अर्थात सममिति रेखा, देखो यहां से एक बात निकल के आई है, जो सममिति रेखा है ना, सममिति रेखा का दूसरा नाम दर्पण रेखा भी है। दर्पण रेखा है L1 या L2। अब प्यारे बच्चों, आपने इस चित्र में ये देखना है वे कौन सी रेखा इस चित्र को दो समान हिस्सों में बांट रही है। ये अगर दो समान हिस्से का मतलब क्या होता है? मान लिया हम ये हिस्सा अगर ये काट के इसको ऊपर रख लें, इसको पूरा पूरा ढक लेता है, तो ये हिस्सा इसके समान है। तो यहां से देखो बच्चों, ये लाइन तो बिल्कुल भी नहीं इसको दो समान हिस्सों में, क्योंकि यहाँ तो
त्रिभुजाकार है और नीचे ये आयताकार मान लीजिए या वर्गाकार मान लीजिए, तो जो ये हिस्सा है L2 जो रेखा है, L2 रेखा इसकी सममिति रेखा है, क्योंकि ये हिस्सा और ये हिस्सा क्या है, इसका बराबर है। तो हम यहां पे लिखेंगे L2 क्या है, दर्पण रेखा है, दर्पण रेखा है या क्या है, सममिति रेखा। एक बात लिख लो, कौन सी भी, दोनों एक समान है, सममिति रेखा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। सममिति रेखा क्या होती है, एक ऐसी लाइन, ऐसी रेखा जो किसी वस्तु को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। अगर हम एक हिस्सा दूसरे हिस्से के ऊपर रख दें तो उसको वो पूरा पूरा ढक लेगी। अब ये सवाल नंबर 3 देखिए, सवाल नंबर 3, अब आप ये कर सकते हो, बिल्कुल आसान है ये। नीचे दी गई आकृतियों की पहचान कीजिए, जांच कीजिए कि क्या ये आकृतियां सममिति में है या उनकी सममिति रेखा या नहीं है। उनकी सममिति रेखा भी खींचनी। देखो लोक दे रखे है ऐसे और ऐसे ये दे रखा है, पहले आप किताब में देख सकते हो, ये लोक दे रखा है। तो प्यारे बच्चों, देखते ही पता चलता है, अगर हम ऐसे इसको लाइन खींचे तो ये सममित रेखा में है, ये सममित रेखा है इसके अंदर। इसी प्रकार अगला है जो गिलास दे रखा है, इसमें भी सममिति रेखा है। ऐसे ऊर्ध्वाधर हम इसको दो समान हिस्सों में बांट सकते हैं। इसमें नहीं है, ये ऐसा चित्र दे रखा है, ये इसमें सममिति रेखा नहीं है, इसमें है और इसमें है। और टेलीफोन दे रखा है ऐसे, टेलीफोन, तो इसमें क्या है, टेलीफोन में ये देखो, यहां से अगर दो समान हिस्सों में बांट दे इसको तो ये क्या है, इसके अंदर सममिति रेखा है। एक अगला चित्र और है, मैं इनमें से साफ कर देता हूं इनको। इसका नेक्स्ट जो सम है, डी दे रखी है ऐसे, ऐसे डी मान लो, तो ये है सममिति रेखा है इसमें। और अगले में भी सममिति रेखा है, पंचभुज दिया हुआ है, इसके अंदर भी ऐसे हम एक सममिति रेखा खींच सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था हमारा तीसरा सवाल, बहुत ही आसान सवाल है ये। अब हम सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 देखिए क्या है। देखिए सवाल नंबर 4 में क्या है, नीचे दी गई आकृतियों को वर्गांकित पेपर पर बनाइए। ग्राफ पर बनाने हैं ये आकृतियां, और आपने वर्गांकित पेपर का प्रयोग अपनी पिछली कक्षाओं में अंकगणित नोटबुक में किया होगा। ग्राफ की बात कह रहा है, ये ग्राफ हमने 5वीं क्लास में भी करे होंगे। इन आकृतियों को इस तरह पूरा कीजिए कि बिंदुंकित रेखा ही सममिति रेखा हो। तो प्यारे बच्चों, ये इस प्रकार दे रखे एक चित्र में समझा देता हूं आपको। तो हमने ये रेखा एक हमने सममिति रेखा बनानी है। तो सममिति रेखा कैसे बनेगी, तो हम इसी अनुपात में इस साइड इसको ऐसे पूरा कर देंगे। और एक चित्र और है ग्राफ में, इसी तरह एक चित्र और है ये, और इसमें ये सममिति रेखा दे रखी है। तो प्यारे बच्चों, इतना ही हिस्सा यहां हमने बनाना है। सममिति रेखा ऐसे बन जाएगी, ये बिल्कुल इसी तरह है ये। सॉरी, यहां पे करेंगे हम इसको, यहां पे करेंगे, थोड़ा हाथ के साथ ये सही नहीं बनती। तो ये बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर 4 बिल्कुल इजी है, ये आपने आधा भाग बना हुआ है और आधा भाग इस लाइन के विपरीत दिशा में आपने बनाना है। तो ये सवाल आपने कर लेना, सवाल नंबर 4। अब हम सवाल नंबर 5 करते हैं। सवाल नंबर 5 करते हैं। सवाल नंबर 5 क्या है, देखिए, नीचे दी गई आकृति में L एक सममित रेखा है, इस आकृति को पूरा कीजिए जिससे यह है सममित हो जाए। तो प्यारे बच्चों, जो सवाल नंबर 4 था वो क्या था, वो ग्राफ में दिया हुआ था, ग्राफ में बना हुआ था। हमने वो ग्राफ में बनाना है, लेकिन अब इसने क्या कर रखा है, सममिति रेखा दे रखी है और बिना ग्राफ के ये बना हुआ है चित्र। तो हमने इसको पूरा करना है। ये जो L रेखा है ये सममित रेखा है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, इसको आधा यहां से ले लेंगे और ये हम इसको जितना हिस्सा ऊपर बना हुआ है सेम इसी के सर्वांशम ये बना देंगे। ये हमारा सवाल नंबर 4 था। बिल्कुल आसान सवाल है ये, बिल्कुल फ्री के अंक हैं। सवाल नंबर 6 देखिए क्या है।
सवाल नंबर 6 देखिए क्या है। सवाल नंबर 6 में क्या है, आकृति में एल सममित रेखा है, ये त्रिभुज दी हुई है ऐसे, और आकृति में क्या है, ये एक एल है जो ये सममित रेखा दी हुई है। तो प्रतिबिंब, त्रिभुज का प्रतिबिंब खींचिए और इस आकृति को पूरा कीजिए कि जिससे यह सममित रेखा हो जाए। हमने इस रेखा के मुताबिक ये सममित रेखा बनानी है और इसको हमने क्या करना है, इसका प्रतिबिंब बनाना है। तो कैसे हो जाएगा बच्चों, देखो जैसे ये है ना, इसी तरह हम यहां पे भी एक त्रिभुज बना देंगे। ये अपने आप, सॉरी यहां से मिलना था ये इसके, तो ऐसे बनाएंगे आप चित्र। ये हाथ के साथ थोड़ा सा गलत बन गया, ये सीधा नहीं बना, तो यहाँ पे ये बन जाएगा। तो ये हमारी है एक सममित रेखा है। तो प्यारे बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये प्रश्नावली समझ में आ गई होगी और जल्दी जल्दी आप अपना सिलेबस वीडियो को देख करके पूरा करें, ताकि हम फरवरी मास में अपनी जो पुनरावृत्ति है वो शुरू कर सकें। और बहुत ही आसान सवाल है। अपने YouTube चैनल को भी ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराओ। और मैं 2 दिन से देख रहा हूं, हमारे 40 से 72 सब्सक्राइबर हो गए हैं और कमेंट भी आने लगे हैं हमारी वीडियो पे। बहुत अच्छी वीडियो बन रही है। देखो मेरे को तो ये पता लगता नहीं भाई आपको वीडियो अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही, आप बता सकते हैं। तो आप वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट जरूर डालें, सर ये अच्छी है या नहीं है, यहाँ पे कोई गलती है तो आप ये बताने का कष्ट जरूर किया करें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।